हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 7 पढ़ाने चल रहा हूँ। क्लियर? पार्ट 7 में मुझे पढ़ाना है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस। क्लियर? तो कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस में हमें बताना है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना। तो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलने से पहले हमें उनके कुछ रूल्स को जानना पड़ेगा, रूल्स को बताना पड़ेगा, तब फिर हम उसे आगे करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 7। इसमें हम ये पढ़ाएंगे इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंसेस। इसमें हमें ये बताना है आपको कि सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाए। इसमें ए लिखिए, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलने से पहले हमें सर्वप्रथम ये जानना पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस जैसे ही वेंट लखनऊ टू सी द जू। कंपाउंड सेंटेंस, he worked hard but he failed। हाँ, इसमें सर्वप्रथम मैं समझाना चाहता हूं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वेंट है, यह सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है। एक वर्ब ये भी है लेकिन यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल में पाए जाते हैं। क्लियर? तो अगेन फिर से सुन लीजिए, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक वर्ब पाया जाता है, जैसे ये। क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ये भी जान लें हम। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो फाइनाइट वर्ब और एक कंजंक्शन का प्रयोग होता है। वह कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लियर? देखिए, आपका यह प्रिंसिपल क्लॉज है और यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कहेंगे कैसे पता चला कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है, यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है अपने मीनिंग को स्वतः स्पष्ट कर देता है, पहली बात। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके पहले कोई
कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यह आपको जरूर याद आना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रखना पड़ता है। क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, क्लियर, बट है, इट है, स्टिल और है, सो देयरफॉर, ये सभी के सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। क्लियर? तो हमने आपको बताया सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, हमने आपको बताया कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब पाया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। दोनों को देख लीजिए, या तो आप ऐसे याद रखिए या आप ऐसे याद रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पाए जाते हैं। जैसे देखिए, दो वर्ब, एक वर्ब दिया होगा और एक वर्ब दिया होगा और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगा। क्लियर? तो आप समझ गए कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। आपने इसे सिंथेसिस के माध्यम से भी पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप कंजंक्शंस को याद रखिए और अपनी पूरी विजडम का, बुद्धिमत्ता का, लॉजिक का आप सही तरीके से प्रयोग करें तो आसानी से यह बन जाएगा। इसे आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आसानी से बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाए, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है? इसमें हम फर्स्ट में बताते हैं बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसमें बताते हैं बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस मुख्य रूप से एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। एंड, as well as, not only but also, ये कंजंक्शंस मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। क्लियर? और इन कंजंक्शन का प्रयोग कहां करते हैं, जब दो सिंपल सेंटेंस वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस में हम इस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। दो कथनों को जोड़ने वाले कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे मानिए हम कहते हैं बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। देखिए, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, ये सिंपल सेंटेंस है, यह सिंपल सेंटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलते हैं, तो जो भी कोई वर्ड होता है, जो भी कोई फ्रेज होता है, हमें सिर्फ उसको ही बदलना पड़ता है, उसे ही बदलते हैं और शेष को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपका, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। देखिए, he is not only honest but also gentle।
देखिए बन गया। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। वह सिर्फ ईमानदार ही नहीं है बल्कि सज्जन भी है। वह सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि सज्जन भी है। तो ऐसे वाक्यों को पढ़ करके हम हिंदी में भी मीनिंग समझते हैं, जिससे हमें कंजंक्शन का सही तरीके से प्रयोग करना आ जाए। क्लियर? दूसरा वाक्य लेते हैं, बोथ राम एंड श्याम फेल्ड। तो बन जाएगा ये, राम एज वेल एज श्याम फेल्ड। इसमें कोऑर्डिनेट, इसमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एज वेल एज का प्रयोग हो गया। इसे आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी कर सकते हैं। तो आपका नंबर 1 रहा बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। तो ऐसे आप जोड़ेंगे, वो राम एज वेल एज श्याम फेल्ड। क्लियर? चलिए अब हम आपको जो है दूसरा बताने चल रहे हैं, दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग करने चल रहे हैं। देखिए अगला आपका जो कंजंक्शन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, और वह है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अर्थात ऐसे कंजंक्शंस जो विकल्प का भाव स्पष्ट करते हैं, ऐसे कंजंक्शन को हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से और, आइदर और, नाइदर नॉर अदरवाइज का प्रयोग होता है। क्लियर? तो देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। आइदर और, नाइदर नॉर अदरवाइज, ये मुख्य रूप से आपके कंजंक्शन है इसमें प्रयोग होते हैं। क्लियर? अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताने चल रहे हैं। जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड या ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास। क्लियर? जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास। देखिए इस सेंटेंस में इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है, तो इंफिनिटिव वाले वाक्यों को भाव अनुसार, सेंस के अनुसार एक सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर? तो ही मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज he will not pass। देखिए यह कंडीशन का प्रयोग, he must work hard otherwise he will not pass। he must work hard to pass। क्लियर? जैसे बन जाएगा, बदल गया। चलिए अब आपको इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन बताना चाहते हैं।
अगला है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। विरोध बताने वाले कंजंक्शंस। विरोध बताने वाले कंजंक्शंस। विरोध मतलब जैसे कोई कार्य किया उसके विपरीत नतीजा आया। जैसे ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, वह कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। वो कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया, अर्थात ये विरोधी सेंटेंसेस है। कठिन परिश्रम किया तो पास होना चाहिए था, लेकिन वो कठिन परिश्रम किया तो भी फेल हो गया। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का उपयोग करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से बट एट स्टिल का उपयोग करते हैं। तो बट एट स्टिल, बट मीन्स लेकिन, एट मीन्स तो भी, और स्टिल मीन्स भी तो भी। यानी जो सेंटेंस बट से बनता है वह सेंटेंस एट से भी बन जाएगा, स्टिल से भी बन जाएगा। क्लियर? जैसे देखिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। देखिए, यह आपका जो है विरोधी सेंटेंस लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया, अर्थात इसमें हमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए, he worked hard yet he failed। हम इसे ऐसे बना सकते हैं, he worked hard but he failed, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? चलिए हम एक सेंटेंस और देते हैं। जैसे, in spite of ill health he attended the class। Clear? In spite of ill health he attended the class। तो बनेगा, हम इस ऐसे वाक्य बना देंगे, his health was not good but he attended the class। ये देखिए, in spite of ill health, in spite of ill health he attended the class। मीनिंग से लग रहा है कि इसमें विरोध प्रकट किया जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी he attended the class, वह क्लास को अटेंड करता था, यानी क्लास करता था। क्लियर? तो बनाएंगे तो बन जाएगा, his health was not good but he attended the class। his health was not good but he attended the class।
His health was not good, but he attended the class. क्लियर? तो ऐसे आपका बन जाएगा। और यह आपका रहा एडवर्सिटिव कंजंक्शंस, अर्थात विरोध दिखाने वाले कंजंक्शंस, विरोधी वाक्यों को जोड़ने वाले एक कंजंक्शंस। क्लियर? इसके बाद मैं बताने चल रहा हूं नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, इलेक्टिव कंजंक्शन। इलेक्टिव कंजंक्शन by using elective conjunction, elective conjunctions, इसमें मुख्य रूप से शो का प्रयोग होता है या देयरफॉर का प्रयोग होता है। मुख्य कंजंक्शन ये है ऐसे कंजंक्शन जो कार्य का परिणाम प्रकट करते हैं, अर्थात ऐसे कंजंक्शन से ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें कार्य के परिणाम का बोध हो। क्लियर? तो सो देयरफॉर कंजंक्शंस आपके हैं सो देयरफॉर। इसमें भी बात वही है, जिस वाक्य में सो का प्रयोग करेंगे ऐसे वाक्य में आप देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? जैसे द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। देखिए द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, अध्यापक ने लड़की के अवज्ञाकारिता के कारण सजा दिया, अर्थात जो लड़का था वह अवज्ञाकारी था, बात नहीं मानता था और इसलिए टीचर ने उसे पनिश किया, सजा दिया। तो बनाइए द बॉय वॉज disobedient, so the teacher punished him। समझ रहे क्या? The boy was disobedient, लड़का अवज्ञाकारी था, इसलिए अध्यापक ने उसे पनिश किया, अध्यापक ने उसे सजा दिया। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे आपने कंपाउंड सेंटेंस में बदला। क्लियर? अब आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। क्लियर? देखिए बी है कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना। इसमें रूल्स वही है, जो कुछ भी आपने
आपने एक्स्ट्रा किया है उन सब चीजों को आपको हटा देना है। जैसे इसके पहले आपने जो भी पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव एंड एक्सप्रेसिव सेंटेंस, इससे जो भी पढ़ा हुआ था आपने एक को पढ़ा और उसी आधार पर दूसरे को आपने कर लिया। तो यदि कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से बदलना है तो क्या करेंगे? उन रूल्स को जो आपने पढ़ा है पहले हम चिंतन करेंगे, देखेंगे कौन किस रूल में रहा होगा, किस सिचुएशन में रहा होगा जब यह कंपाउंड में रहा होगा, क्योंकि कंपाउंड में रहा होगा किस सिचुएशन में रहा होगा, और जब हमें सिंपल में बदलना है तो क्या करना है। तो ये सब सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे का एक्शन लेना है। तो देखिए he went to Agra and saw the Taj. He went to Agra and saw the Taj. यह कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब हमें सोचना है इसको, फिर सिंपल बदलना है। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, एंड सॉ द ताज, और ताज देखा। वह आगरा गया और ताज देखा। क्लियर? तो कैसे क्या इसे सिंपल बदलने के लिए, वह ताज देखने के लिए आगरा गया, क्या सिंपल बदल जाएगा? देखिए he went to Agra to see the Taj. देखिए यह है आपका क्या है सिंपल सेंटेंस बदल गया। सिंपल सेंटेंस में जैसे मैंने बताया कि एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस बन गया। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जो है आपने जाना। जैसा कि सिंपल सेंटेंस को आपने पहले कंपाउंड में बदला, अब कंपाउंड को सिंपल में आपको बदलने के लिए मैंने बताया। तो बस ये रूल्स हैं, इन रूल्स को याद रखेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने लॉजिक का प्रयोग करेंगे। लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। यह बात भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यह थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? नहीं आएगा तो फिर से आप हमसे नेक्स्ट डे पूछेंगे। ओके, थैंक्स।